नमस्कार दोस्तों, मिडिल ईस्ट की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। ईरान अमेरिका के भीतर आज जंग में क्या कुछ हुआ है, 10 बड़े क्या अपडेट है, फौरन आपको बताते हैं। पहली बड़ी खबर देखें, दुबई पर भयंकर अटैक हो गया है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन के हूती विद्रोहियों ने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के दुबई में जिबिल अली के औद्योगिक क्षेत्र पर हमला किया है। इलाके में आग और धुएं के गुब्बार छाए हुए हैं और पिछले कुछ मिनटों में दुबई में कई सारे धमाके भी हुए हैं। इससे पहले सऊदी अरेबिया के नजरान एयरपोर्ट पर भी यमन की ओर से हूतियों की ओर से हमला किया गया था और इस बार हूतियों ने यूएई पर यह हमला कर दिया है और दुबई के जिबिल अली बंदरगाह पर और औद्योगिक क्षेत्र में रात भर कई सारे धमाके हुए हैं। काफी ज्यादा जो वहां पर काला घना धुआं था वो फैल गया। यूएई के अधिकारियों ने इसको औद्योगिक दुर्घटना बताया है। ईरानी मीडिया का कहना यह है कि ये जो धमाका है वो यमन से हूती जो विद्रोही हैं उनके ड्रोन हमले के बाद हुआ है। अब दूसरी बड़ी खबर देखें, भारत के जहाज पर हमला हुआ है। यमन तट के पास लाल सागर में भारत के झंडे वाले कारोबारी जहाज पर यानी कार्गो वेसल पर भीषण अटैक हुआ है। ये हमला हूती विद्रोहियों ने किया है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाकों से लदी एक सुसाइड बोट जहाज से टकरा गई। इसके बाद जहाज डूब गया। 13 भारतीय नागरिकों को जो नाविक थे उनको सुरक्षित बचा लिया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद में भारत की एम्बेसी हालात पर लगातार नजर रखे हुए है और क्रू मेंबर की सुरक्षा के लिए यमन के अधिकारियों के साथ सहयोग किया जा रहा है और ये अभी भीषण हमला भी बताया जा रहा है। हालांकि जितने भी लोग थे उनको सुरक्षित बचा लिया गया है। तीसरी बड़ी खबर देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने फिर से हमला कर दिया है। नासा फर्म्स से जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं उसके मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका के समर्थित साउथर्न कॉरिडोर में 24 घंटे के अंदर एक बार फिर से तीसरे जहाज में आग लग गई है। तीसरा हमला हो गया है और उसी इलाके में जहां पर कल ईरान ने 2 बाकी जहाजों पर भी हमला किया था। ये ट्रंप की ईरान के साथ ओमान वाली जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समझौते की वो बात कर रहे हैं कि डील हो रही है, उसके बाद किया गया अब तक का बड़ा हमला है और अब जो है ईरान ने फिर से एक बार हमला कर दिया। इससे पहले ईरान ने 2 और जहाजों पर हमला किया था जो कि साउथर्न कॉरिडोर का इस्तेमाल करके आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे और इससे ये भी समझौता जो है नहीं हुआ है। ये भी बात समझ में आ रही है कि ईरान ने कोई घोषणा नहीं की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से बंद है और ईरान अमेरिका का जो समर्थित दक्षिणी मार्ग से गुजरने की जो कोशिश है, उनको जो जहाज कोशिश कर रहे हैं कि वो साउथर्न कॉरिडोर से निकले, उन पर ये लगातार हमला हो रहा है। अब एक और बड़ी खबर, ईरान के हमले के बाद अमेरिका के 500 सैनिक मारे गए हैं। ईरान के सलाहकार मोहसिन रेजाई ने दावा किया है कि हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच हुई झड़पों में अमेरिका के 500 सैनिक मारे गए हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने सोमवार को यानी 3 अगस्त की देर रात को एक खबर दी। रेजाई ने एक न्यूज इंटरव्यू के दौरान ये बातें कही हैं और तस्नीम के मुताबिक रेजाई ने कहा है कि ईरान के अनुमानों से ये पता चलता है कि ईरान के हमलों में अमेरिका के 500 सैनिक मारे गए हैं और बड़ी संख्या में बाकी के सैनिक घायल हुए हैं। उन्होंने इन हमलों में 650 लोगों की जान और घायल होने की अमेरिका के आंकड़ों को उन्होंने अवास्तविक भी बताया, यानी कि अमेरिका के आंकड़ों को झूठ बताया है। ईरान ने अभी तक इन हमलों के दौरान अपनी सेना को हुए नुकसान के बारे में भी कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं दिए हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका अपने सैनिकों के आंकड़ों को लेकर के अलग बात करता है, लेकिन ईरान ने कहा है कि उसने अमेरिका के 500 सैनिक मार गिराए हैं। अगली बड़ी खबर, नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलें अब डिप्लॉय कर ली हैं। दुश्मन पर दागने के लिए अब यहाँ पर जो है नॉर्थ कोरिया जंग में कूद चुका है और उसने 120 बैलिस्टिक मिसाइलें निकाली हैं। यूक्रेन की खुफिया जानकारी, खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए 120 बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस मिसाइल इकाइयों को पश्चिमी रूस में तैनात करना शुरू कर दिया है। रूस और यूक्रेन का लगातार युद्ध चल रहा है। बीते कुछ दिनों पहले यूक्रेन ने एक ईरानी जहाज पर भी हमला किया था और अब इन्हीं सब के बीच में जंग में नॉर्थ कोरिया भी कूद चुका है और उसने 120 बैलिस्टिक मिसाइलों को निकाल लिया है, डिप्लॉय कर लिया है। अगली बड़ी खबर देखिए, इजराइल में हमले और धमाके के बीच इजराइल के 2 सैनिक मारे गए हैं। दक्षिणी लेबनान में एक बम से लैस इमारत के अंदर धमाका हुआ और इसके बाद 2 इजरायली सैनिक वहां मारे गए हैं, कई घायल भी हुए हैं। असल में दक्षिणी लेबनान के मजदल जून कस्बे में 5 अगस्त को एक बूबी ट्रैप यानी कि बम से लैस इमारत के अंदर आईईडी फटने के बाद 2 इजरायली सैनिक मारे गए हैं और 7 से ज्यादा बताया जा रहा है कि घायल भी हुए हैं। ये बात अलग अलग सोर्सेस से कही जा रही है और अगर देखा जाए तो इजराइल और लेबनान के बीच जो हमले हैं वो लगातार जारी हैं। इजराइल लगातार लेबनान में हमले कर रहा है। अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान के हमले के बीच चाइना ने भी परमाणु क्षमता वाली मिसाइल निकाल ली है। चाइना ने पहली बार
हवा से ली गई एक ऐसी फुटेज जारी करी है जिसमें H-69 बॉम्बर, JL-1 न्यूक्लियर सक्षम जो एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलें हैं वो ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके साथ में 2 J-20 स्टिल्थ फाइटर जेट भी हैं। माना जाता है कि इस मिसाइल की रेंज लगभग 8000 किलोमीटर है और इसमें हाइपरसोनिक क्षमताएं हैं। ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। यही नहीं, चाइना ने समुद्र में भी स्मार्ट ड्रैगन 3 कैरियर रॉकेट को भी सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और AI वाले 2 स्मार्ट सैटेलाइट्स को भी ऑर्बिट में पहुंचाया है। इन सैटेलाइट्स को चाइना ने बहुत सटीक निगरानी और दुनिया भर में जमीन और समुद्र की बड़े पैमाने पर निगरानी करने में मदद के लिए डिजाइन किया है और अब ये भी तैनात हो चुके हैं और वो भी इस युद्ध के दरमियान, इस युद्ध के बीच में। अगली बड़ी खबर देखें, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने से मना कर दिया है। ईरान ने एक्सियोस के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें यह कहा गया था कि ईरान, अमेरिका, ओमान के बीच अमेरिका की घोषणा के जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का समझौता हुआ है। सेपा न्यूज के मुताबिक ईरान ने ये क्लियरली कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा और अमेरिका का जो उसमें हस्तक्षेप है, ट्रंप की धमकियां हैं और गलत बयान है, इसके चलते ईरान ओमान का जो समझौता है वो भी स्थगित, पोस्टपोन कर दिया गया है। ईरान ने यह भी कहा है कि ट्रंप एक ऐसे समझौते का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं जो पूरी तरीके से ओमान के साथ हुआ है और ईरान धमकियों के साए में कोई भी समझौता नहीं करेगा। ईरान की सरकारी टीवी ने कहा कि ट्रंप उस चीज का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें उनकी कोई भूमिका है ही नहीं। ईरान का यह भी कहना है कि ईरान और ओमान के बीच समझौता होने के बावजूद अगर अमेरिका अपना उल्लंघन जारी रखता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना अमेरिका के व्यवहार में बदलाव और उसके उल्लंघन को सुधारने पर निर्भर है। अगली बड़ी खबर देखिए, अब गल्फ के जो देश हैं, GCC ग्रुप के 6 देश हैं, वो ईरान को पैसा देने वाले हैं। GCC ग्रुप के 6 देशों में से UAE, कतर, ईरान को जो है युद्ध मुआवजा देने के लिए तैयार हुआ है। ये भारतीय मीडिया के मुताबिक खबर है। GCC के 6 देशों ने, यानी कि गल्फ कंट्रीज के 6 देशों में से UAE और कतर ईरान को युद्ध मुआवजा लगभग 9 लाख करोड़ रुपए देने के लिए आगे आए हैं। वहीं सऊदी अरेबिया ने इस बात पर आनाकानी करी है और कहा है कि इस तबाही के लिए इजराइल को भी मुआवजा देना चाहिए क्योंकि जब हमले हो रहे थे तो खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति पर भारी असर पड़ा और इजराइल में भी नुकसान हुआ है। हालांकि अभी ये बात कही जा रही है, ईरानी सोर्सेस ने इसको लेकर के कोई खबर नहीं बताई है। अब एक और आखिरी बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री इन सब के बीच पाकिस्तान जा रहे हैं। अब्बास अराक्ची पाकिस्तान जाने वाले हैं। ये खबर तब आ रही है जब अमेरिका कह रहा है कि वो ईरान के साथ बातचीत के लिए कोशिश कर रहा है, ईरान को राजी करवाएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर समझौते की उम्मीद के बाद अमेरिका का क्रूड ऑयल भी करीब 5% गिर करके $76.32 प्रति बैरल पर आ चुका है, जबकि ब्रेंट क्रूड भी $80 प्रति बैरल तक से नीचे पहुंच गया है। तो अब इन सब के बीच में ये भी खबर आ रही है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पाकिस्तान जा सकते हैं, लेकिन अटैक पूरी तरीके से जारी है। यमन की ओर से हूतियों ने मोर्चा खोल दिया है, चाहे दुबई पर अटैक हो, चाहे सऊदी अरेबिया पर अटैक हो, लगातार अटैक हो रहा है। ईरान भी लगातार अमेरिका को इस बात की चेतावनी दे रहा है कि वो अमेरिका की धमकियों के आगे कोई भी समझौता नहीं करेगा और बदला जरूर लेगा। फिलहाल आगे के जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।